तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम के मनीष बायोटिप्स में। और आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर सेल होगी, ठीक है, तो जो सेल की जो बाहरी परत होगी उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सन 1855 में सर्वप्रथम नगेली एंड क्रेमर ने सेल के बाह्य आवरण को प्लाज्मा लेमा का नाम दिया। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने सर्वप्रथम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा का नाम दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। यह एक रक्षात्मक आवरण है। इससे पदार्थों का आदान प्रदान भी नियंत्रित होता है। यह एक अर्धपारगम्य अथवा विभेदी पारगम्य झिल्ली है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो जो है हमारी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। यदि हम इसका रासायनिक संगठन देखें तो इसमें हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन समानतः लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें 60% प्रोटीन मिलती है। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड में 1 से 10% शुष्क भार के बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि हम इसके प्रोटीन की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो है जो बायोमेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें अनेकों प्रकार की प्रोटीन मिलती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइम है, कैरियर प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अधिकांशतः स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जिनका अणुभार 3×10⁴ होता है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य प्रोटीन। जो लिपिड की बात करें यदि हम यहाँ पर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाले लिपिड पोलर होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं। इनके 2 भाग होते हैं, ऊपर का गोल हाइड्रोफिलिक हेड तथा नीचे 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये 2 हिस्से जो है बीच में एक ग्लिसरॉल का अणु होता है, उससे जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ये जो है यह हाइड्रोफिलिक हेड है और ये नीचे क्या है? टेल है। और ये दोनों अणु जो है ग्लिसरॉल से जुड़े हुए हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर संबंधित कुछ मत इस प्रकार हैं। अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने जो है मॉडल प्रस्तुत किए। ओवर्टन ने 1895 में देखा कि फैट में सल्यूबल पदार्थ आसानी से मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं, अतः इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन लिपिड के 2 लेयर से बनी होती है। इन्होंने बताया कि जो फैट्स में सल्यूबल पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आसानी से पार कर जाते हैं। और इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें जो है लिपिड की 2 स्तरीय परत पाई जाती है। डेनियले एंड डेवसन ने सर्वप्रथम 1935 में मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन की उपस्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने गॉर्टर तथा ग्रेंडल के लिपिड बाई लेयर मॉडल को ही आगे बढ़ाते हुए पोलर क्षेत्र में ग्लोब्यूलर प्रोटीन की उपस्थिति के विषय में जानकारी। तो यहाँ पर डेनियल एंड डेवसन जो आए, तो अभी तक हमें यही पता लग पाया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें लिपिड भर पाई जाती है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी उपस्थित होता है। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है डेनियल एंड डेवसन मॉडल है। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है। और ये एक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन आया यहाँ पर। इसको जो है रॉबर्टसन ने 1959 में एकक कला मत के अनुसार मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। इस 75 एंगस्ट्राम मेम्ब्रेन के मध्य 35 एंगस्ट्राम मोटी लिपिड बाई लेयर होती है, जिसके दोनों तरफ बाहर की ओर 20 एंगस्ट्राम मोटी प्रोटीन की परत होती है। इन्होंने बताया, रॉबर्टसन ने, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई होती है वो जो है 75 एंगस्ट्राम होती है, जिसमें से 35 एंगस्ट्राम जो है जो लिपिड की जो बाई लेयर इसकी मोटाई, और 20 एंगस्ट्राम इसकी बाहरी प्रोटीन है इसकी मोटाई होती है। फिर हमारा फूड मोजाइक मॉडल आया। यह मॉडल जो है एस जोनाथन एंड सिंगर गॉट निकोलसन ने 1972 में दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन के मध्य में लिपिड की 2 आणविक लेयर होती है। प्रोटीन 2 प्रकार की पाई जाती है इसमें। बाह्य प्रोटीन जो कि परिधीय होती है तथा लिपिड के स्तरों के बाहर स्थित होती है, और आंतरिक प्रोटीन जो लिपिड के स्तरों के मध्य ऊर्ध्व में स्थित होती है। यह है हमारा फूड मोजाइक मॉडल। ये रहा हमारा फूड मोजाइक मॉडल। और हम देखेंगे कि आंतरिक प्रोटीन जो लिपिड के स्तरों के मध्य ऊर्ध्व में स्थित होते हैं, बाह्य प्रोटीन सरलता से अलग किए जा सकते हैं, परंतु आंतरिक प्रोटीन जो है मोजाइक स्टेज में होती है।
कार्य क्षमता के अनुसार आंतरिक प्रोटीन अस्थिर एवं गतिमान होते हैं। इनमें कैरियर प्रोटीन्स मिलते हैं। सतही प्रोटीन कला के अधिकांश कार्य करते हैं। प्रोटीन्स के साथ भी कभी कभी ओलिगोसैकेराइड श्रृंखला जुड़ी रहती है। इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यह सामान्यतः बाहर की ओर ही मिलते हैं तथा ग्लाइकोकैलेक्स के निर्माण में सहायक होते हैं। और यह है हमारा ये जो नीचे का है, ये है हमारा फूड मोज़ेक मॉडल। हमें जो है इसमें इतना हिस्सा देखना है, इसके नीचे का, यहाँ फूड मोज़ेक मॉडल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन यानी कार्य क्या क्या है। इसका पहला कार्य है, जो मुख्य कार्य है, परमेबिलिटी, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो विभिन्न पदार्थों के लिए आवागमन की अनुमति देता है कि सेल के साइटोप्लाज्म और बाहरी जो वातावरण में कौन से पदार्थों का आदान प्रदान होना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम तथा पोटेशियम पंप में सोडियम इस विधि द्वारा सेल से बाहर निकाला जाता है तथा पोटेशियम सेल के अंदर लिया जाता है। चक्रीय तथा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सोडियम की आवश्यकता होती है तथा विशेष स्थानों पर सोडियम एटीपी के साथ एटीपी फेज कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेल ईटिंग अथवा फाइगोसाइटोसिस, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ठोस पदार्थों का अंतर ग्रहण किया जाता है तो इसे सेल ईटिंग कहते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठोस पदार्थों का अंतर ग्रहण करता है तो इसे सेल ईटिंग कहते हैं। और यह क्रिया जनरली जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ हैं और हमारे जो है रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ हैं, इनमें देखा जाता है। और पिनेकोसाइटोसिस अथवा सेल ड्रिंकिंग है, ये भी कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्रिया में जो है सेल मेम्ब्रेन द्वारा तरल पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन द्वारा सीधे परासरण की क्रिया में नहीं